हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रैबिट ट्रेनर राहुल एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल फार्मिंग एंड पेट शॉप्स में हार्दिक स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज का टॉपिक है खरगोश के पैर टूट जाना, लंगड़ा के चलना, पैर जमीन पर पूरी तरीके से मत रखना और पैर उठा के चलना, पीछे के शरीर का काम न करना। इस संबंध में विस्तृत रूप से आज चर्चा होगी और बेहतरीन शानदार जानकारी बिल्कुल आपको लाजवाब कर देंगे। ऐसी खूबसूरत जानकारी देंगे, ये पूरी बात सुनिएगा, पूरा पूरा वीडियो देखिएगा। एक सेकेंड भी स्किप किए तो आने वाली समस्या से आप वंचित, आने वाली समस्या की जानकारी से आप लोग वंचित रह जाएंगे। आप लोग नहीं समझ पाएंगे कि खरगोश के ऐसा हो गया तो क्यों हो गया। तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल पूरे 3 साल के अनुभव के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं। खरगोश वहां से जब खरगोश पैर उठा के चलता है, ऐसी समस्या के लिए क्या करें। तो दोस्तों, कभी कभी होता क्या है कि खरगोश पैर एक उठा के चलता है, पूरा लोड जमीन पर नहीं रखता है। ऐसा क्यों हो जाता है? सबसे पहली बात तो जब आपके खरगोश के ऊपर ये किसी कहीं ऊंचाई से खरगोश कूद गया, तब उसके पैर में कोई ठसक लग गई, कोई चोट लग गई, कोई लीगामेंट ब्रेक हो गया, कोई हड्डी कहीं से क्रैक हो गई, या ज्वाइंट में थोड़ा ठसका लग गया, वो प्रेशर पड़ गया, तो इसकी वजह से खरगोश के पैर में चोट आ गई, तो वो रखकर अच्छी तरीके से नहीं रख रहा है। या फिर आपका पैर पड़ गया, उसके चोट लग गई, या खरगोश आपस में लड़ गए, उसकी वजह से चोट लग गई। तमाम सारी समस्याएं हैं जिनके कारण खरगोश पैर रखकर, मतलब मान के चलिए, तमाम सारी समस्याओं में वो समस्या जो अपने आप नहीं हुई है, कहीं ना कहीं से पैदा हुई है। कुत्ते ने पकड़ लिया, बिल्ली ने पकड़ लिया, आपका पैर पड़ गया, कोई भारी चीज पड़ गई, कहीं से कूद गया, या अन्य कोई समस्या हो गई, इस वजह से खरगोश का पैर जो है वो जब चोटिल हो जाता है तो वो जमीन पर रखना बंद कर देता है। तो दोस्तों, ऐसे खरगोश का उपचार आप कैसे करेंगे, वो भी अपने घर में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, जब खरगोश को ये समझने की कोशिश करनी, इस तरीके से पैर की हड्डी देखनी, कहीं हड्डी टूटी तो नहीं। यदि हड्डी टूटी दिख रही है तो आप नजदीकी पशु चिकित्सक को दिखाएं, या लकड़ी इस तरह हड्डी पे हड्डी इससे बिठा के इसके ऊपर एक लकड़ी रख के इधर उधर से अच्छी तरीके से बैंडेज कर सकते हैं। खरगोश के पैर में प्लास्टर कर सकते हैं। खरगोश के टूटे हुए पैर में प्लास्टर कैसे करें, इसका एक डिटेल्ड वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर उस वीडियोस को पूरा देख सकते हैं कि खरगोश के टूटे पैर में हम प्लास्टर कैसे करेंगे। तो दोस्तों, अब या प्लास्टर कर दिए या बैंडेज कर दिए या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तब आपको करना क्या, खरगोश को एक अकेले केज में रख देंगे, कोई दूसरा खरगोश उसके साथ नहीं रखेंगे। जब खरगोश अकेले अपनी केज में रहेगा, कोई किसी भी तरीके का कोई डिस्टरबेंस उसके साथ नहीं होना चाहिए। एक भय मुक्त माहौल होना चाहिए कि खरगोश डरे ना कि अचानक से अपने केज में भड़बड़ा जाए और बहुत ज्यादा डर जाए। तो इस चीज का बिल्कुल आपको ख्याल रखना है। अब एक छोटी कटोरी में खाना और पानी खरगोश के पास रख देना है, और हो सके तो कोई हल्का सा वोलोनी स्प्रे हो गया, मूव स्प्रे हो गया, मूव आयोडेक्स, इस तरीके से हल्का सा 1-2 दिन मालिश कर देंगे, बिल्कुल जरा सा नाम मात्र का इधर उधर लगा के, और फिर खरगोश को वैसे उसके केज में छोड़ देंगे। और क्या संभव उपचार कर सकते हैं, पहले तो बात करते हैं जब कुछ नहीं करना चाहते हैं तब। अब जब कुछ नहीं करना चाहते, अब उसको कुछ मत करिए, ऐसे उसमें रखा रहने दीजिए, खाना और पानी उसके पास रखते रहिए। आपका खरगोश अपने आप महीने से 1.5 महीने 2 महीने में सही हो जाएगा। हड्डी टूट गई है, क्रैक हो गई, तो 2-2.5 महीना लग जाएगा, और यदि नॉर्मल चोट या ठसका लग गया है, ये मान के चलिए 15-20 दिन में सही हो जाएगा। और कहीं थोड़ा ज्वाइंट हट के फिर बैठ गया, ऐसी समस्या हो गई तो 1.5-2 महीने फिर लग सकता है। देखिए, इतना टाइम क्यों लगेगा भैया, जब इंसान का हाथ और पैर टूट जाता है, कच्चा प्लास्टर पक्का प्लास्टर, फिर उसके बाद प्लास्टर कटता है, उसके बाद ऑयल लगाकर, दर्द वाला तेल लगाकर महीनों मालिश चलती है, 6-6, 8-8, 10-10 महीने में हम लोगों के हाथ पैर सही हो जाते हैं। तो जानवर है तो 2-2.5-3 महीने आराम से ले लेता है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका खरगोश पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा। इस समस्या के कारण खरगोश कभी मरता नहीं, हम अपने 3 साल के अनुभव से कह रहे हैं। अब जो और संभावित इलाज है आप अपने खरगोश के लिए, वो क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कर सकते हैं, दर्द के लिए एक बड़े खरगोश को 7 से 8 ड्रॉप बूंद मेलोनेक्स ओरल सोल्यूशन दिन में 2 बार पिला दीजिए। बहुत अधिक सीरियस कंडीशन है तो दिन में 3 बार पिला दीजिए। उससे उसके अंदर दर्द की जो प्रॉब्लम्स है वो कम हो जाएगी। और आपको यदि मेलोनेक्स नहीं मिल रहा है तो एक आइब्रोफिन और ब्रूफिन, पैरासीटामोल, आयोब्रूफिन, पैरासीटामोल, इस तरीके का कोई कॉम्बिनेशन में दर्द और बुखार की एक दवा आती है बच्चों के लिए, वो इसको हाफ ml दिन में 3 बार आप पिला देंगे तो उसके अंदर दर्द जो है वो घट जाएगा, और खरगोश धीरे धीरे आपका दर्द कम रहेगा तो और जल्दी सही होगा, वो और अधिक उछल कूद नहीं करेगा। तो दोस्तों,
ये जो थोड़े बहुत छोटे छोटे उपचार हैं, आपने हल्का आयोडेक्स लगा दिया, दर्द वर्द की दवा दे दी, तो आप उस तरीके से सही कर सकते हैं। यदि आप फिर भी घबरा रहे हैं कि अब हमारे खरगोश का पैर टूट गया है तो डायरेक्ट किसी कंसल्टेंट के देखरेख में इसका उपचार कैसे करें, तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, उससे आप हमको व्हाट्सएप पे संपर्क करके एक छोटा सा अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर एक तो समस्या होगी जब खरगोश पैर नहीं रख रहा है, उठा के चल रहा है या नहीं सही हो रहा। अब ऐसे में चाहे आपका खरगोश का पैर टूटा है या नहीं टूटा है या उठा के चल रहा है, यदि पैर जमीन पर पूरी तरीके से लोड नहीं लग रहा है, ले रहा है, तो आप इस तरीके से उसको कर सकते हैं। एकदम हड्डी टूट के अलग हो गई है तो उसके लिए प्लास्टर के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अब बात आ जाती है जब खरगोश के पीछे के दोनों पैर काम नहीं कर रहे, एकदम खरगोश के पैर स्ट्रेट होते चले जा रहे हैं, ऐसी अवस्था में क्या करना है। ऐसी अवस्था में खरगोश के पीछे का जो कूल्हा होता है, एक खरगोश हम लाके दिखाई देते हैं जब यहीं पे रखे हुए हैं। देखो दोस्तों, ये एक न्यूजीलैंड व्हाइट खरगोश है। अब यहाँ पर देखते हैं कि खरगोश के जो पिछले पैर हैं, यानी यहाँ के बाद ये जो कूल्हा है, यहाँ के नीचे के पैर ये जो है इस तरह खरगोश, और खरगोश इस तरह बैठता है और ये पैर इस तरह एक साइड को कइये रहता है। खरगोश के पीछे पैर बिल्कुल लोड नहीं लेते हैं, वो बिल्कुल निर्जीव हो चुके होते हैं। उनमें आप काटेंगे, चूटेंगे, छुएंगे, कोई भी दर्द का एहसास उसको नहीं होगा, ना वो उसके कंट्रोल में होंगे। ऐसी स्थिति आ जाती है तो खरगोश का जो कूल्हा है ये वो यहाँ से सरक जाता है, या फिर ये जो रीढ़ की हड्डी है वो किसी तरीके से टूट जाती है, उसके कारण वही होते हैं। या फिर मान के चलिए आपके खरगोश के, जो आपका खरगोश है जिसके ये समस्या हो गई है, ऊंचाई से कूद गया या उसके ऊपर लोड पड़ गया या किसी खरगोश से लड़ गया, ऐसी समस्या हो जाती है। तो दोस्तों, आप इसके लिए एक मल्टीविटामिन और मेनोलेक्स दर्द के लिए मल्टीविटामिन विद कैल्शियम वाला लीजिए, ताकि इसके अंदर हड्डी जुड़ने की संभावनाएं और अधिक तेजी से हो और खरगोश के जो दर्द है वो थोड़ा कम हो। ऐसा खरगोश सही हो पाना मुश्किल हो जाता है, परंतु कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेज हैं जो कि प्रमाणित नहीं, उससे हमने कई सारे खरगोशों को अच्छा किया है, सही किया है। आज वो खरगोश अच्छी तरीके से जीवन में सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो वो एक्सरसाइजेज देखिए हम सबके सामने नहीं बता सकते क्योंकि वो प्रमाणित नहीं है। उनको जानने के लिए आप ऊपर व्हाट्सएप नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि खरगोश का पैर टूटा है, नहीं रख रहा, तो किस तरीके से आपको जांचना है इसी खरगोश पर हम दिखा देते हैं। खरगोश का पैर ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से छूना शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे करके पूरी हड्डी धीरे धीरे इसे टच करते लाएंगे। यदि कहीं पर भी हड्डी टूटी है तो ब्रेक लगेगा। यदि हड्डी ज्वाइंट पर टूटी है, यदि हड्डी का ये ज्वाइंट टूट गया है यहाँ से, तो आप बिल्कुल भी प्लास्टर ना करें, क्योंकि फिर खरगोश का जो ज्वाइंट है वो अपने आप ज्वाइंट ब्रेक हो जाता है, फिर वो रिकवरी नहीं होती, खरगोश बेकार हो जाता है, उसका पैर एकदम स्ट्रेट हो जाता है। यदि ज्वाइंट पे यदि यहाँ से टूटा है या यहाँ से, तो यहाँ के बाल काट के अच्छी तरीके से आप प्लास्टर, बैंडेज कुछ भी कर सकते हैं। यदि कुछ नहीं करना चाहते हैं तो केज में रख दीजिए, अलग खाना पानी देते रहिए। जहाँ पे टूटा है छोटी सी गांठ पड़ जाएगी, महीने 2 से 3 महीने के अंदर आपका खरगोश पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा। एक बार जब खरगोश स्वस्थ हो गया, 100% लोड लेगा, अच्छी तरीके से लोड लेगा और पहले की तरह बिल्कुल पैर हष्ट पुष्ट हो जाएगा, बराबर लोड लेगा, कोई दिक्कत सब प्रॉब्लम नहीं होगी। हम आपको व्यक्तिगत तौर पे बताएं, किसी खरगोश के साथ ऐसी समस्या आ जाती है तो उसको उठा के अलग केज में रख देते हैं, ना कोई दवा ना कोई खाना, सब कुछ नहीं देते एक्स्ट्रा, सिर्फ उसको खाना और पानी और थोड़ा कैल्शियम उसके खाने में मिलाकर रखते रहते हैं। 2.5-3 महीने में वो खरगोश पूरी तरीके से स्वस्थ होता है। तो अगली शिफ्ट में जब बच्चे निकलते हैं तो उसको निकाल देते हैं। कई सारे पेरेंट हैं जिनके पैर टूट गए थे, पैर टूट चुके हैं, उनको हमने पेरेंट बना लिया, वो बड़े हो गए, एडल्ट हो गए, तो वो अच्छी तरीके से मादाएं बच्चे दे रही हैं, नर हैं वो अच्छी तरीके से चल रहे हैं, कोई समस्या नहीं आ रही। तो आपको ये ध्यान रखना है, दर्द और बुखार की दवा दीजिए, थोड़ा मल्टीविटामिन और मिनरल्स वाला, कैल्शियम वाला सिरप, जिससे हड्डी जुड़ना और जल्दी सही हो जाए। देखते देखते आपका खरगोश 2-2.5-3 महीने में सही हो जाएगा। कूद गया। दोस्तों, एक स्वस्थ खरगोश देखिए बिल्कुल किस तरीके से शैतानी करता है। उसको ये नहीं लगता है कि हम 2 फीट से नहीं कूद पाएंगे, वो झपट से हाथ से छूट के कूद जाता है। वही एक बीमार खरगोश सुस्त रहता है, उसको जब यूं रखेंगे तो वो रख जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप स्वस्थ और बीमार खरगोश की भी एक पहचान कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।